ज़रा अपने घर के किसी एक कमरे को ध्यान से देखिए। क्या वहाँ रखी हुई हर एक चीज़ का आप सच में इस्तेमाल करते हैं, या ऐसा बहुत से सामान है जो महीनों से जगह घेर रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा और सुंदर घर वही होता है जिसमें ज़्यादा सामान हो, नई सजावट, नई कंटेनर्स, नई डेकोरेशन आइटम और नई नई चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे यही सामान अलमारी भर देता है, किचन के कैबिनेट्स भर देता है, ड्रॉर्स भर देता है, और आखिर में पूरा घर पहले से छोटा और ज़्यादा भरा हुआ महसूस होने लगता है। फिर हम रोज़ सफाई तो करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ही ज़्यादा धूल जमती है, उतनी ही ज़्यादा समय लगता है, उतना ही ज़्यादा उसे संभालने में समय लगता है, और घर पूरी तरह कभी भी व्यवस्थित नहीं होगा। सच्चाई ये है, साफ़ और सुंदर और अच्छी सफाई से नहीं बनता, बल्कि इन सही चीज़ें रखने से बनता है। कई बार घर को बदलने का सबसे आसान तरीका कुछ नहीं नया खरीदना नहीं होता, बल्कि उन चीज़ों को हटाना होता है जिनकी अब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। यकीन मानिए, जैसे जैसे घर से गैर ज़रूरी सामान कम होते हैं, वैसे वैसे घर ज़्यादा खुला और हल्का और साफ़ और सुकून भरा महसूस होने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप ख़रीदना बंद कर दें, और अगर ये आपके घर में बेकार पड़ी हैं तो उन्हें बाहर कर दें। तो आपका घर बिना किसी रेनोवेशन और बिना किसी ज़्यादा खर्च के पहले से कई ज़्यादा साफ, व्यवस्थित और स्पेसियस दिखाई देगा। ये सभी टिप्स बिल्कुल प्रैक्टिकल है और हर होम मेकर इसे आसानी से वो अपना सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी पॉइंट लगभग हर घर की समस्या से जुड़ा हुआ है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं किचन की, क्योंकि यह घर की वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है। अगर किचन व्यवस्थित हो तो पूरा घर अपने आप ज़्यादा साफ और सलीकेदार महसूस होने लगता है। लेकिन यहीं पर हमें एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें खुद भी एहसास नहीं होता। हम लगभग हर प्लास्टिक कंटेनर को संभाल के रखने लगते हैं। कभी होटल से खाना आता है तो उसका कंटेनर रख लेते हैं, कभी मिठाई का बॉक्स अच्छा लगता है तो सोचते हैं कि बाद में काम आएगा। फल, ड्राई फ्रूट, ग्रोसरी के पैकेजिंग वाले डिब्बे भी ये सोच के रख लेते हैं कि कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जगह कौन घेरते हैं? वो डिब्बे जिनका ढक्कन कहीं खो चुका होता है। अब आप ज़रा अपनी किचन को एक शेल्फ के बारे में सोचिए। क्या वहाँ भी ऐसे कंटेनर रखे हैं जिन्हें आपने महीनों से हाथ तक नहीं लगाया? शायद जवाब हाँ होगा। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा कंटेनर है, समस्या ये है कि हम ऐसी चीज़ों को भी संभाल के रखते हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं करते। बिना ढक्कन वाला कंटेनर किसी काम का नहीं होता। उसमें ना बचा हुआ खाना जा सकता है, ना बिना दाल, ना मसाले, और ना ही कोई दूसरी चीज़ सुरक्षित रहती। फिर भी वो महीनों तक हमारी अलमारी में जगह घेरता रहता है। इसी तरह टूटे हुए कंटेनर, क्रैक पड़े हुए बॉक्स या ऐसे प्लास्टिक के डब्बे जिनके शेप बिगड़ चुके हैं, वो सिर्फ स्टोरेज कम करते हैं, सुविधा नहीं बढ़ाते। फिर जब हमें कोई ज़रूरी सामान रखना होता है तो सबसे पहले हमें इन सारी बेकार चीज़ों को इधर उधर करना पड़ता है। धीरे धीरे पूरी शेल्फ भर जाती है और हमें लगने लगता है कि किचन में तो जगह ही नहीं बची, जबकि असली समस्या जगह की नहीं, गैर ज़रूरी सामान की होती है। इसीलिए आज ही अपनी किचन की सभी शेल्फ एक एक करके खोलिए, हर कंटेनर को हाथ में उठाइए और खुद से एक आसान सा सवाल पूछिए, क्या मैंने इसका उपयोग पिछले कई महीने में किया है? नहीं, अगर जवाब नहीं है तो उसका ढक्कन नहीं है या फिर वो टूटा हुआ है, तो बस उसे बिना सोचे बाहर निकाल दीजिए। बस उतने ही कंटेनर रखिए जिसे वास्तव में आप रोज़ या कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। यकीन मानिए, जब आप ये किचन से फालतू सामान बाहर करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई नई अलमारी खरीदे हो, आपकी स्टोरेज बढ़ गई हो, शेल्फ ज़्यादा खुली दिखाई देंगी, ज़रूरी सामान तुरंत मिल जाएगा, सफाई करना बहुत आसान हो जाएगी, और आपकी किचन पहले से कई ज़्यादा साफ़ और व्यवस्थित और स्पेसियस महसूस होगी। याद रखिए, व्यवस्थित किचन ज़्यादा सामान रखने से नहीं, सही सामान रखने से बनती है। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे हमारे घर को गैर ज़रूरी सामान से भर देती है। आजकल चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या मार्केट, हर जगह बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देते हैं, 50% ऑफ, बाई वन गेट वन फ्री, लिमिटेड ऑफर्स या फिर कुछ भी। और जैसे ही हम ये सब देखते हैं तो हमारे मन में एक बार अब बात आती है, इतना अच्छा ऑफ़र दोबारा नहीं मिलेगा। फिर हम जल्दी जल्दी ख़रीदारी कर लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हमने वो सामान इसलिए ख़रीदा क्योंकि उसकी सच में ज़रूरत थी, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ता मिल रहा था?
यहीं पे ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, सस्ता मिलना और ज़रूरी होना दोनों बिल्कुल अलग बात है। कई बार हम कोई नया किचन गैजेट खरीदते हैं, पहले कुछ दिन उसका इस्तेमाल होता है, फिर वो किसी शेल्फ या ड्रॉअर में पड़ा रह जाता है। कभी कोई डेकोरेटिव आइटम अच्छा लग जाता है, कुछ समय बाद वो भी घर के किसी कोने या स्टोर रूम में पहुंच जाता है। कभी कपड़े खरीद लेते हैं, कभी महीनों तक उसके टैग भी नहीं निकलते। ऐसा शायद आपके साथ भी कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। समस्या सिर्फ पैसे खर्च होने की ज़रूरत नहीं है, समस्या ये है कि घर में आने वाली हर एक नई चीज़ अपनी एक जगह भी मांगती है। उसे रखने के लिए जगह भी चाहिए, उसे साफ़ करना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है, उसे उपयोग भी करना पड़ता है, और वहीं धीरे धीरे छोटी छोटी खरीदारी पूरे घर को भरा हुआ महसूस कराने लगती है। फिर हम कहते हैं कि घर में स्टोरेज कम है, जबकि कई बार स्टोरेज कम नहीं होती, गैर ज़रूरी सामान ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब भी कहीं कोई सेल दिखाई दे तो ख़रीदने से पहले कुछ सेकंड रुकिए और ख़ुद से ये 5 सवाल ज़रूर पूछिए। क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? अगर इस पे सेल नहीं होती तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदती? क्या इसका मेरे पास पहले से कोई विकल्प मौजूद है? क्या मैं इसका अगले 1 महीने में सच में इस्तेमाल करूँगी, या ये मेरे घर का कोई समस्या का समाधान करेगी, या फिर घर का कोई एक सामान और बढ़ाएगी? इन सवालों का जवाब अगर साफ नहीं है तो सबसे समझदारी यही है कि उस सामान को वहीं छोड़ दिया जाए। यकीन मानिए, उस समय आपको शायद लगे कि आपने एक अच्छा ऑफर छोड़ दिया, लेकिन महीने के आखिर में जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करेंगे और व्यवस्थित घर को देखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपने कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि एक बहुत अच्छा फैसला लिया। क्योंकि असली समझदारी हर सेल का फ़ायदा उठाने में नहीं, बल्कि वही चीज़ घर लाने में है जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। याद रखिए, हर सस्ता सामान सस्ता नहीं पड़ता। कई बार उसकी सबसे बड़ी कीमत आपके घर की जगह और आपके मन की शांति होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसे आप घर को सुंदर बनाने के लिए खरीदते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसे हम घर को सुंदर बनाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन कई बार वही चीज़ धीरे धीरे घर को भरा हुआ और अव्यवस्थित दिखाने लगती है, और वो है ज़रूरत से ज़्यादा डेकोरेटेड आइटम। घर को सजाना किसे पसंद नहीं होता। जब भी हम किसी होम डेकोर शॉप में जाते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। अच्छे अच्छे फ्लावर्स, फ़ोटो फ्रेम, मिनी स्टैचू या फिर लाइटिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें देखकर मन करता है कि इन्हें भी ले लें। उस समय लगता है कि ये चीज़ घर में रखेंगे तो घर और भी खूबसूरत लगेगा। फिर अगली बार कोई और चीज़ पसंद आ जाती है, और फिर एक और। धीरे धीरे बिना एहसास हुए घर के हर एक कोने में कुछ न कुछ सजावटी सामान जमा होने लगता है। ज़रा एक बात सोचिए, क्या सच में ये ज़्यादा सजावट ज़्यादा खूबसूरती का मतलब होती है? बिल्कुल नहीं। असल में जब हर टेबल पर, हर शेल्फ पर, हर टीवी यूनिट पर, हर कोने में कोई ना कोई डेकोरेटिव आइटम रखा होता है तो किसी एक चीज़ की खूबसूरती की नज़र भी नहीं आती। इसकी वजह पूरा कमरा भरा भरा और छोटा महसूस होने लगता है। और फिर शुरू होती है एक दूसरी परेशानी, सफाई। हर शो पीस को उठाइए, उसके नीचे जमी धूल साफ़ कीजिए, उसे पोंछिए और फिर वापस उसी जगह पे रखिए। और घर में अगर ऐसे 20-30 छोटे छोटे डेकोरेट पीसेस हों तो सोचिए फिर उनकी सफाई में कितना समय चला जाता होगा। यानी जिन चीज़ों को हमने घर को सुंदर बनाने के लिए ख़रीदा था, वही हमारी मेहनत और समय बढ़ाने लगती है। इसीलिए घर को सुंदर बनाने का सबसे अच्छा तरीका ज़्यादा सामान रखना नहीं, बल्कि सही सामान चुनना है। अगर किसी कमरे में एक अच्छी और सुंदर क्वालिटी का डेकोरेशन पीस रखा हो तो वो छोटे छोटे पीसेस से ज़्यादा आकर्षक दिखता है। कम सामान होने से हर चीज़ साफ दिखाई देती है, कमरे में खुलापन महसूस होता है और सफाई भी जल्दी हो जाती है, और पूरा घर शांत, व्यवस्थित और प्रीमियम लुक देता है। इसीलिए अगली बार जब भी सुंदर डेकोरेटेड आइटम आपको जब भी नज़र आए ना, तो उसे ख़रीदने से पहले उसे अपने से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या सच में ये मेरे घर की खूबसूरती बढ़ाएगा, या फिर कुछ दिनों बाद बाकी सामान के साथ ये भी जगह घेरने लगेगा। अगर जवाब दूसरा है तो उसे वहीं छोड़ देना बेहतर होगा। याद रखिए, सुंदर घर वो नहीं होता जिसमें सबसे ज़्यादा सजावट हो। सुंदर घर वो होता है जहाँ हर चीज़ की अपनी जगह हो, जहाँ खुलापन हो, सफाई हो और सुकून महसूस हो। कई बार कम सामान ही सबसे सुंदर सजावट होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल शायद ही कभी होता है।
ज़रा अपने घर का ड्रॉर या अलमारी खोल के देखिए, बहुत संभावना है कि आप वहाँ पे आपको पुराने चार्जर्स, ख़राब डेटा केबल, ईयरफोन, सालों पुराने बेकार कवर्स और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज मिल जाएंगी जिन्हें आप महीनों या फिर शायद सालों से हाथ भी नहीं लगाया होगा। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हम सिर्फ एक सोच के साथ संभाल के रखते हैं, क्या पता कभी काम आ जाए। लेकिन ज़रा ईमानदारी से सोचिए, क्या वो सच में ये चीज़ें काम आती हैं? अक्सर जवाब नहीं होता है। कई बार जिस फ़ोन का चार्जर हम संभाल के रखते हैं वो फ़ोन ही हमारे पास नहीं होता। पुराने ईयरफोन एक तरफ के ख़राब हो चुके होते हैं, डेटा केबल ठीक से चार्ज ही नहीं करती। कुछ रिमोट्स ऐसे डिवाइसेस के होते हैं जो कब के ख़राब हो चुके हैं, जो घर में है ही नहीं। फिर भी ये सारी चीज़ें सालों तक हमारे ड्रॉर्स में जगह घेरती रहती हैं। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाती है जब सच में हमें कोई ज़रूरी चार्जर्स या केबल चाहिए होती है तो बस उसी भरे हुए ड्रॉर में हमें ढूंढने में कई समय निकल जाता है। यानी जिन चीज़ों को हमने सुविधा के लिए संभाल के रखा था वही बाद में परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसीलिए आज ही थोड़ा समय निकालिए, घर में रखे सारी इलेक्ट्रॉनिक और एसेसरीज को एक जगह इकट्ठा कीजिए और एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए। जो चार्जर सही काम करता है और रोज़ इस्तेमाल होता है उसे रखिए, जो केबल ख़राब हो चुकी है उसे अलग कर दीजिए, जो ईयरफोन अब काम नहीं करते उन्हें रखने का कोई फ़ायदा नहीं, और जिस डिवाइस का आपके घर में कोई अस्तित्व नहीं है उसके एसेसरीज को कोई भी मतलब नहीं है रखने का। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कभी भी सामान्य कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपके पास ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर है तो आप ऐसे सामान को वहाँ पे जमा करें, इससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी सही उपयोग हो पाएगा। यकीन मानिए, जब आपके ड्रॉर में वही चार्जर्स, वही एसेसरीज होंगी जिनको आपको वास्तव में ज़रूरत है तो आपको चीज़ें ढूंढना भी आसान हो जाएगा और पूरा घर पहले से कई ज़्यादा व्यवस्थित महसूस होगा। याद रखिए, घर में जगह की कमी अक्सर स्टोरेज की नहीं बल्कि बेकार सामान की होती है और कई बार घर को साफ, खुला और तरीकेदार बनाने के लिए नई चीज़ों की नहीं बल्कि पुरानी चीज़ों और अनुपयोगी चीज़ों को हटाने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेंड की जो आजकल हर जगह देखने को मिलता है। अगर आप होम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई या फिर आप किसी होम स्टोर में जाते हैं तो हर जगह एक ही सलाह सुनने को मिलती है, घर को ऑर्गेनाइज करना है तो नई ऑर्गेनाइजर्स खरीदिए। लेकिन मैं आपको एक नज़रिया देना चाहती हूँ, हर बार समस्या ऑर्गेनाइजर्स की कमी नहीं होती, कई बार समस्या ज़रूरत से ज़्यादा सामान की होती है। आजकल मार्केट में लगभग हर चीज़ के ऑर्गेनाइजर्स मिल जाता है, कपड़ों के लिए अलग, कॉस्मेटिक के लिए अलग, किचन के लिए अलग, मसालों के लिए अलग, स्नैक्स के लिए अलग, यहाँ तक कि बहुत सारी अलग अलग बॉक्सेस आते हैं और उपलब्ध भी होते हैं। धीरे धीरे हमें लगने लग जाता है घर व्यवस्थित नहीं है तो शायद हमें और ऑर्गेनाइजर्स खरीदने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रा एक मिनट रुक कर सोचिए, अगर आपकी अलमारी पहले से ही पूरी भरी हुई है तो उसमें 2 नए ऑर्गेनाइजर्स रखने से क्या खाली हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। कई बार ऑर्गेनाइजर्स तो खुद भी जगह घेरने लगते हैं और फिर वही ऑर्गेनाइजर जिनसे हमें घर जगह भरने की उम्मीद होती है वो उल्टा स्टोरेज और कम कर देती है। असल समस्या ये नहीं होती कि हमारे पास ऑर्गेनाइजर्स कम है, असल समस्या ये होती है कि हमारे पास ऐसा सामान ज़्यादा है जिसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगली बार जब आपको लगे जगह कम पड़ रही है तो सबसे पहले शॉपिंग करने मत निकल जाइए। सबसे पहले अपनी अलमारी, किचन या ड्रॉर खोलिए और वहाँ रखा सामान देखिए। फिर खुद से एक आसान सा सामान पूछिए, क्या मैं ये आज भी इस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ? अगर जवाब नहीं है तो पहले उस सामान को घर से बाहर कीजिए। यकीन मानिए, जैसे जैसे गैर ज़रूरी सामान कम होगा वैसे वैसे आपको बिना कुछ खरीदे ही ज़्यादा जगह मिलने लगेगी। और अगर उसके बाद भी किसी जगह को व्यवस्थित रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स की सच में ज़रूरत हो तो उसे ज़रूर खरीदिए, क्योंकि सही जगह पे इस्तेमाल किया हुआ ऑर्गेनाइजर्स बहुत काम आता है। लेकिन बस इसलिए ऑर्गेनाइजर्स मत खरीदें कि आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है। याद रखिए, ऑर्गेनाइजर्स कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा सामान का समस्या का समाधान नहीं होते, वो सिर्फ पहले से अव्यवस्थित सामान को सिर्फ व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। घर को साफ और खुला दिखाने का सबसे आसान तरीका है, पहले सामान कम कीजिए, फिर ज़रूरत हो तो फिर ऑर्गेनाइजर्स खरीदें। कम सामान होगा तो सफाई जल्दी होगी, ज़रूरी चीज़ें तुरंत मिल जाएंगी।
और आपका घर बिना ज़्यादा खर्च किए पहले से कई ज़्यादा खुला, शांत और व्यवस्थित दिखाई देगा। अब बात करते हैं घर की सबसे बड़ी प्यारी चीज़ की, बच्चों के खिलौनों की। हर माता पिता चाहती है कि उनका बच्चा खुश रहे, इसलिए जब भी मार्केट में कोई टॉय दिखाई देता है या ऑनलाइन कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो मन करता है बस बच्चों के लिए ले लिया जाए। बर्थडे हो या फिर कोई फेस्टिवल हो या फिर यूं ही शॉपिंग पर गए हों, हम बच्चों के लिए अक्सर कुछ ना कुछ लेकर ही लौटते हैं। उस समय ये एक छोटी सी खरीदारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे छोटे टॉयज़ पूरे घर में फैलने लगती है। कभी सोफ़े के नीचे, कभी बेड के नीचे, कभी डाइनिंग टेबल पर, कभी ड्राइंग रूम पे, तो कभी बेडरूम पे। तो और फिर हर शाम वही काम होता है, एक एक खिलौना उठाकर वापस रखना। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस बात से ज़रूर जुड़ पाएंगे। ऐसा लगता है कि सुबह घर साफ़ किया था और कुछ ही देर बाद हर जगह सिर्फ खिलौने दिखाई देने लगते हैं। लेकिन एक बात आपने शायद ही नोटिस की होगी, जब बच्चे को नया टॉय मिलता है तो वो कुछ दिन उससे बहुत उत्साह से खेलता है, फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। कुछ समय बाद फिर वही टॉय अलमारी, टुकनी या कहीं बेड के नीचे पड़ा रह जाता है और बच्चे का मन किसी नए खिलौने में लग जाता है। मतलब खिलौनों की संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन इस्तेमाल कम हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए बच्चों को छोटे छोटे और सस्ते खिलौने देने की जगह कम और महंगे और कुछ ऐसा वो खिलौना दीजिए जिससे कुछ ये सीख पाएँ, कुछ लंबे समय तक खेल पाएँ। इसके साथ साथ बच्चों के बचपन से ही घर में एक छोटा सा डोनेशन बॉक्स रखिए। जब भी कोई खिलौना ऐसा हो जिससे बच्चा अब नहीं खेलता, जो इसकी उम्र के हिसाब से छोटा पड़ गया हो, तो उसे बॉक्स में रखने के लिए प्यार से प्रेरित कीजिए। और उन अच्छे स्थिति वाले, जब बॉक्स भर जाए तो उन अच्छे स्थिति वाले खिलौनों को किसी संस्था में या किसी ज़रूरतमंद ऐसे परिवार को दे दीजिए जहां किसी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ सके। इससे घर में बेवजह खिलौनों का ढेर भी नहीं लगेगा और बच्चों को शेयरिंग, काइंडनेस और दूसरों की मदद करने जैसी अच्छी आदतें भी सीखने को मिलेंगी। याद रखिए, बच्चों की खुशी खिलौनों की संख्या से नहीं बल्कि उसके साथ बिताए हुए समय, प्यार और यादों से बनती है। कम लेकिन अच्छे खिलौने बच्चों को ज़्यादा व्यस्त रखते हैं, घर को कम बिखेरते हैं, सफाई आसान बनाते हैं और आपका घर पहले से कई ज़्यादा साफ, व्यवस्थित और खुला खुला दिखाई देता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो लगभग हर घर में ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं होता, और वो है कुशन्स कवर, बेडशीट, टेबल कवर्स, टेबल मैट्स और दूसरे होम लिनर। इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है कि देखने में तो बहुत आकर्षित लगते हैं। कहीं कोई नया डिज़ाइन दिखाता है तो कहीं कोई सुंदर प्रिंट पसंद आ जाता है, या फिर किसी स्टोर में अच्छी सेल चल रही होती, तो हम सोचते हैं कि ये बेडशीट भी अच्छी है, हम ले लेते हैं। ये कुशन्स कवर भी अच्छे हैं, कभी काम आ जाएंगे। इसी तरह धीरे धीरे एक एक करके सामान बढ़ता जाता है। शुरुआत में लगता है कुछ ही चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन कुछ समय बाद अलमारी खोलते ही पता चलता है कि बेडशीट और कुशन कवर का पूरा ढेर जमा हो चुका है। कई बार तो उन्हें रखने के लिए एक अलग सेल्फ भी बनानी पड़ती है। लेकिन आप ज़रा ईमानदारी से सोचिए, क्या हम सच में उस सभी का इस्तेमाल करते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरे साल 4-5 पसंदीदा बेडशीट और 4-5 कुशन कवर इस्तेमाल करते हैं, बाकी के सेट्स तय मार के अलमारी में रखे रहते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें महीने क्या सालों तक बाहर नहीं निकाला जाता। कई बार हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमारे पास कौन कौन सी डिज़ाइन महसूस हो, और जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी ही ज़्यादा उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगा। उन्हें समय समय पे धूप भी दिखानी होगी, धोना होगा, तय लगाना होगा और बार बार अलमारी में व्यवस्थित भी रखना होगा। यानी जितना ज़्यादा सामान उतना ज़्यादा काम। इसीलिए घर को व्यवस्थित रखने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन हो, बल्कि ये है कि हमारे पास उतना ही कलेक्शन हो जितना हम वास्तव में इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। कम लेकिन अच्छे क्वालिटी पे बेडशीट्स, कुशन्स कवर खरीदिए। ऐसी चीज़ लीजिए जो लंबे समय तक चले, घर को सुंदर दिखाए और अलमारी को बेवजह ना भरे। आज ही अपनी लिनन शेल्फ खोल कर देखिए, अगर वहाँ ऐसे सेट्स रखें जिन्हें आप पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं किए तो उसे अलग निकाल दीजिए और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं अगले इसे कुछ महीनों में इस्तेमाल करने वाली हूँ? अगर जवाब नहीं है तो आज शायद समय आ गया है कि अब उन्हें किसी और काम में आने दीजिए जाए। अब अच्छी हालत में तो किसी ज़रूरतमंद परिवार या रिश्तेदार या ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए
जिसे उसकी सच में ज़रूरत हो। यकीन मानिए, किसी के घर में वही बेडशीट या और कुशन कवर बहुत खुशी ला सकता है जो आपके घर में सिर्फ जगह घेर रहा है। याद रखिए, भरी हुई अलमारी घर की खूबसूरती नहीं बढ़ाती, घर को सुंदर बनाता है एक ऐसा कलेक्शन जो सीमित हो, उपयोगी हो और सोच समझ कर चुना गया हो। क्योंकि कई बार कम सामान ही घर को ज़्यादा साफ, ज़्यादा खुला और ज़्यादा सुकून भरा बनाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे घर को सामान बढ़ाती है और बेवजह खर्च भी। आजकल आप किसी सुपरमार्केट या ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर जाएं तो हर शेल्फ के लिए हर अलग अलग क्लीनर दिखाई देता है। किचन क्लीनर, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, टाइल्स क्लीनर और न जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स। इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि ये सारी बॉटल्स घर में नहीं होंगी तो शायद सफाई ठीक से हो ही नहीं पाएगी। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या सच में हर प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत होती है? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार हम विज्ञापन देखकर, किसी सलाह सुनकर नया क्लीनर खरीद लेते हैं, फिर कुछ दिन उसका इस्तेमाल होता है और फिर उसके बाद वो बाकी बॉटल्स के साथ किसी शेल्फ या किसी कैबिनेट में पड़ा रह जाता है। धीरे धीरे घर में आधी बॉटल्स की लाइन लग जाती हैं। कुछ प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट भी निकल जाती हैं। कुछ तो सिर्फ एक दो बार इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें खरीदने के बाद दोबारा खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यानी पैसे भी खर्च हो गए और स्टोरेज की जगह भी कम हो गई। असल में रोज़मर्रा की सफाई के लिए इतने सारे अलग अलग क्लीनर्स की ज़रूरत नहीं होती। अधिकतर घर में अच्छा फ्लोर क्लीनर, एक भरोसेमंद बाथरूम क्लीनर और एक अच्छा बर्तन साफ़ करने के लिए डिशवॉशर। बाकी कई जगहों की सफाई भी इन्हीं बेसिक प्रोडक्ट से की जा सकती है और आसानी से भी की जा सकती है। जब घर में कम बॉटल्स होती है तो कैबिनेट्स भी व्यवस्थित होते हैं, ज़रूरत का सामान तुरंत मिल जाता है और सफाई करते समय भी बार बार ढेर सारी बॉटल उठाने या वापस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ एक छोटी सी आदत अपनाई, जब भी नया क्लीनर खरीदने जाएं तो पहले घर में रखी बॉटल्स ज़रूर देखें। अगर पुराना प्रोडक्ट अभी बाकी है तो पहले उसे ख़त्म कीजिए। सिर्फ ऑफ़र देखकर या शायद बाद में काम आएगा ये नया क्लीनर मत खरीदिए। यकीन मानिए, इससे आपके पैसे भी बचेंगे, स्टोरेज भी खाली रहेगा और घर पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित महसूस होगा। याद रखिए, साफ घर का राज ढेर सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट नहीं बल्कि नियमित सफाई की आदत में छुपा होता है। आदत अच्छी है तो कम प्रोडक्ट्स में घर चमक सकता है, लेकिन आदत अच्छी नहीं है तो फिर कैबिनेट्स में कितनी भी महंगी बॉटल्स हों, घर फिर भी बिखरा हुआ ही लगेगा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो लगभग हर घर में धीरे धीरे जमा होती जाती है, लेकिन जब तक उसका बड़ा ढेर ना बन जाए तब तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और वो है पुराने न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और तरह तरह के बेकार कागज़। शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होती है। आज का न्यूज़पेपर रखा, कल का भी रख दिया, फिर कोई मैगज़ीन आ गई, फिर बिजली का पुराना बिल, किसी प्रोडक्ट पुराना बिल, किसी शॉपिंग की रसीद, और देखते ही देखते छोटा सा ढेर कब बड़ा बन जाता है पता ही नहीं चलता। हम अक्सर खुद से कहते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, इसमें एक अच्छी रेसिपी है, इस आर्टिकल की कभी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ज़रा ईमानदारी से सोचिए, क्या कुछ महीनों बाद हम सच में उस न्यूज़पेपर या मैगज़ीन को वापस दोबारा निकाल के पढ़ते हैं? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। फिर भी वो सालों तक अलमारी, टेबल या किसी कोने में पड़े रहते हैं। धीरे धीरे वो सिर्फ जगह ही नहीं, उन पे धूल भी जमने लगती है और कई बार वो कीड़े मकोड़ों के छुपने की जगह भी बन जाती है। फिर सफाई करते समय हर बार उन्हें उठाइए, दूसरी जगह रखिए, नीचे की धूल साफ़ कीजिए और फिर वापस वहीं रख दीजिए। यानी एक ऐसा काम जिससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता और मेहनत अलग से बढ़ जाती है। आज के समय में ज़रूरी जानकारी सिर्फ संभाल के रखना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में कोई अच्छी रेसिपी, हेल्थ टिप या कोई उपयोगी जानकारी मिलती है तो उसका एक फ़ोटो अपने मोबाइल में रख लीजिए, या सिर्फ वही ज़रूरी पेज एक अलग फ़ाइल में रख लीजिए। पूरी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर का ढेर सालों तक संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए महीने में सिर्फ एक दिन तय कर लीजिए। उस दिन घर में रखी सारी पुराने न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बेकार कागज़ों को एक जगह इकट्ठा कीजिए। फिर उन्हें 3 हिस्सों में बांट दीजिए। जो ज़रूरी है उसे संभाल के रखिए और जो ज़रूरत के लिए है उसे सीमित संख्या में रखिए, और जो किसी काम के नहीं उसे रीसाइक्लिंग के लिए दे दीजिए या बेच दीजिए।
यकीन मानिए ये एक छोटा सा काम आपका जितनी जगह खाली करेगा उतनी शायद आपने सोची भी नहीं होगी। घर हल्का महसूस होगा, सफाई आसान हो जाएगी और हर कोना पहले से ज़्यादा साफ और व्यवस्थित दिखाई देगा। याद रखिए, हर वो चीज़ जो सिर्फ जगह घेर रही है और किसी काम नहीं आ रही, वो आपके घर की ज़रूरत नहीं बल्कि एक अनावश्यक बोझ है। जितना कम बेकार कागज़ होगा उतनी घर आपका सफाई, सुकून और खुला महसूस होगा। अब बात करते हैं एक आखिरी पॉइंट पर और ये शायद सबसे मुश्किल भी है। और घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जिसे छोड़ना सबसे मुश्किल लगता है तो वो है कपड़े। ज़रा अपने अलमारी के बारे में सोचिए, वहाँ ऐसे भी कपड़े रखे हैं जो पिछले कई महीनों और एक साल से भी नहीं पहना, फिर भी हर बार अलमारी साफ़ करते समय उन्हें वापस तय के रख देते हैं। ऐसा हम सभी कभी ना कभी करते हैं। कभी सोचते हैं जब मेरा वेट कम होगा तब पहनूंगी, कभी कहते हैं किसी खास मौके पे पहन लूँगी, कभी लगता है ये किसी अपने का गिफ्ट है इसे कैसे दे दूँ, और कई बार इसलिए भी संभाल के रखते हैं कि क्योंकि उसे खरीदने में काफ़ी पैसे खर्च हुए थे। लेकिन ज़रा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर किसी कपड़े को आपने पिछले 6 महीने या 1 साल में या एक बार भी पहनने का मन नहीं बनाया, क्या वो सच में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है या फिर वो सिर्फ आपकी अलमारी में जगह घेर रहा है? यही ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े धीरे धीरे पूरी अलमारी भर देते हैं। फिर सुबह तैयार होते समय वही कपड़ा ढूंढने में समय लगता है जो आपको वास्तव में पहनना है। अलमारी बिखरी हुई दिखाई देती है, अच्छे कपड़े नीचे दब जाते हैं और कई बार हमें लगता है कि पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, जबकि सच ये होता है कि कपड़े कम नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। इसलिए समय समय पर अपनी अलमारी को ध्यान से देखिए, हर कपड़े को हाथ में उठाइए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मैं आज शॉपिंग करने जाऊं तो क्या मैं इस कपड़े को फिर से खरीदना चाहूँगी या इसे मैं आज भी खुशी या आत्मविश्वास के साथ पहनूंगी? ये अगर दोनों सवालों का जवाब नहीं है तो शायद अब समय आ गया है कि वो कपड़ा किसी और के काम आए। जो कपड़े किसी अच्छी हालत में है उसे किसी ज़रूरतमंद परिवार या किसी ऐसे संस्था या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिसे इसकी सच में ज़रूरत है। यकीन मानिए, उस आपकी अलमारी में वो बंद रखा हुआ कपड़ा किसी के लिए बहुत ज़रूरी और कीमती साबित हो सकता है। और जब अलमारी में सिर्फ वही कपड़े होंगे जो इसे आप वास्तव में पहनते हैं तो हर सुबह कपड़ा चुनना आसान होगा और अलमारी आपको हमेशा व्यवस्थित दिखाई देगी, सफाई में कम समय लगेगा और पूरा कमरा पहले से ज़्यादा साफ और खुला खुला महसूस होगा। याद रखिए, अलमारी में बंद रखे कपड़े कभी किसी का भला नहीं करते और वही कपड़े किसी व्यक्ति के तक पहुंच जाएं तो किसी की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं और चेहरे पे मुस्कान भी ला सकते हैं। और आखिरी में सिर्फ एक बात, घर को बड़ा और सुंदर बनाने के लिए हमेशा नया सामान खरीदना ज़रूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ गैर ज़रूरी चीज़ों को कम करना ही सबसे बड़ा बदलाव लेके आता है। जब घर में सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जिनकी सच में ज़रूरत हो तो सफाई आसान हो जाती है, हर चीज़ें अपनी जगह पे मिलती हैं, घर खुला खुला और शांत महसूस होता है और सबसे बड़ी बात, मन भी हल्का हो जाता है क्योंकि सुकून ज़्यादा सामान में नहीं बल्कि ज़रूरी सामान के साथ सादगी से जीने में होता है। दोस्तों, घर की खूबसूरती इस बात से तय नहीं होती कि उसमें कितना सामान रखा है, बल्कि इस बात से होती है कि उसमें कितना सुकून, कितनी सफाई और कितनी व्यवस्थित ज़िंदगी बसती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करना छोड़ देते हैं तो सिर्फ अलमारी या किचन ही खाली नहीं होते, हमारा समय भी बचता है, सफाई आसान हो जाती है, ज़रूरत की हर चीज़ जल्दी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात, घर में एक अलग ही हल्कापन और सुकून महसूस होने लगता है। याद रखिए, कम सामान का मतलब सिर्फ खाली जगह नहीं होती, इसका मतलब है कम झंझट, कम सफाई, कम तनाव और ज़्यादा सुकून। इसीलिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिए, अपने घर में किसी एक हिस्से को चुनिए और वहाँ से सिर्फ 5 ऐसी चीज़ें हटाइए जिनकी आपको सच में ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, ये छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे आपके पूरे घर और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज बताए गए 10 पॉइंट्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे देखकर आपको लगता है कि अब इसे हटाने का समय आ गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इससे किसी और की मदद हो सकती है तो इसे अपने परिवार या दोस्तों या शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और अगर आप ऐसे ही आसान होम ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग टिप्स, मिनिमम लिविंग और होम मोटिवेशन
से प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ आसान टिप्स और नई प्रेरणा के साथ। अपना और अपने परिवार का और अपने खूबसूरत घर का खूब ध्यान रखिए।